प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि विकसित भारत जी राम जी कानून के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बिल के क्रियान्वयन में 6 महीने लगेंगे, जिसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और आपदा निवारण वाले कार्यों पर खास फोकस रहेगा। साथ ही स्थानीय नियोजन को लागू करके श्रमिक सुरक्षा और कृषि उत्पादकता के बीच संतुलन बनाकर योजनाओं को एकीकृत करके ग्रामीण आजीविका में परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखता है। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्रों की वर्तमान स्थिति पर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। अदालत के आदेश के मद्देनजर आयोग यह जानना चाहता है कि वर्तमान में राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र किस स्थिति में है और रद्द किए गए प्रमाण पत्रों को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि अदालत के आदेश के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने वाली रद्द की गई अधिसूचना का प्रभाव क्या पड़ा है और वर्तमान में इन प्रमाण पत्रों का क्या स्टेटस है। साथ ही रद्द किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों का पूरा डेटा भी आयोग ने मांगा है। ईडी ने ब्रिटेन में रह रहे इस्लामी उपदेशक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी गई है। ईडी की कार्रवाई यूपी एटीएस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार शमसुल हुदा खान की नियुक्ति साल 1984 में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के तौर पर हुई थी। उन्होंने 2013 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद 2013 से 2017 तक विदेश में रहते हुए भी भारत में शिक्षक के रूप में वह सैलरी लेता रहा। खबरों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में शमसुल हुदा खान कई देशों की यात्राएं करता रहा। आरोप है कि इस दौरान उसने भारत में मौजूद 7 से 8 बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम हासिल की। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि विमान हादसे के बाद बरामद ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू कर दी गई है और यह जांच लीबिया के अधिकारियों के साथ समन्वय में की जा रही है। लीबिया के जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद 4 अन्य सैन्य अधिकारियों और चालक दल के 3 सदस्यों को ले जा रहा एक निजी विमान मंगलवार को तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई थी। लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना विमान में आई तकनीकी खराबी के कारण हुआ। अल हद्दाद पश्चिमी लीबिया के शीर्ष सैन्य कमांडर थे और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जारी लीबिया की सेना के एकीकरण के प्रयासों में उनकी अहम भूमिका थी। लीबिया की अन्य संस्थाओं की तरह वहां की सेना भी विभाजित है।